अब हम यहाँ पर प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न तीसरे का तीसरा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को हमें ज्ञात करना है, जो ये खाना है और ये खाना है। A2 और A3 हमें ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं चूँकि समांतर श्रेणी को A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डैश 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 से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर A1 बराबर हो जाएगा A, A2 बराबर दूसरा पद, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस D, ये फॉर्मूले होते हैं। A3 बराबर इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। चौथा पद और देख लेते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D। अब यहाँ पर हम सभी मान रखेंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद दिया हुआ है 5, दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तीसरा पद हमें ज्ञात करना है, चौथा पद दिया हुआ है 9 सही 1/2। तो इसको हम थोड़ा सरल करेंगे तो 9 दूनी 18 और 1 19 और बटे में 2। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम D निकाल लेते हैं सारवंतर। प्रथम पद तो यहाँ पर दिया गया है D और निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर A4 में से A1 को घटा देंगे, तभी निकलेगा सारवंतर D। तो यहाँ पर A4 माइनस A1 बराबर A4 का मान है 19/2, ये है बीच में माइनस का चिन्ह A1 का मान है 5, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 लिया। A4 का सूत्र है यहाँ पर A प्लस 3D, माइनस का चिन्ह लगाया, ये वाला A1 का है फॉर्मूला A। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 आया, बीच में माइनस का चिन्ह लगाए, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आया। इस तरफ देखेंगे प्लस का A माइनस का A कट जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 3D और यहाँ पर 19 में से 10 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 9 और बटे में ये 2 ज्यों के त्यों। 3 इस तरफ D के साथ गुणा में है, उस तरफ भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 3 ये भाग में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ बचेगा D बराबर ऊपर 9 ये ज्यों का त्यों बटे में 2 ये ज्यों का त्यों। 3 का हमने बराबर को उस तरफ पक्षांतरित किया तो भाग में आ गए। अब 3 का भाग 9 में देंगे तो 3 त्रिका 9, तो D का मान आ गया 3/2। अब ये D का मान तो आ गया, यहाँ पर हम A का मान और लिख लेते हैं। D का मान आप ये ध्यान देंगे, D का मान ये है, A का मान और लिख लेते हैं। तो शुरुआत में प्रथम पद देखेंगे A बराबर है 5, तो यहाँ पर ये और लिख लेते हैं हम, तो ये लिख लिया हमने। अब हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है हमें दूसरा पद और तीसरा पद। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दूसरा पद A2, इसका फॉर्मूला है A प्लस D, ये ज्ञात करना है, और A3 इसका फॉर्मूला है A प्लस 2D, ये ज्ञात करना। तो दोनों यहाँ पर लिख लेते हैं। अब A2 बराबर A प्लस D, ये हमें ज्ञात करना है, और A3 बराबर A प्लस 2D, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान रखेंगे A का मान है 5, प्लस का चिन्ह लगाया, D का मान है 3/2। यहाँ पर लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आया, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आया, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा 3, तो यहाँ आ जाएगा 13/2। भाग देंगे हम 13 में 2 का, तो 2 छंग 12, 1 बचा, तो ऊपर लिख दिया और बटे में 2। तो ये आ गया हमारा दूसरा पद 6 सही 1/2। अब यहाँ पर तीसरा पद और निकाल लेते हैं श्रेणी का। तो A का मान दिया हुआ है 5, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ये ज्यों का त्यों इनटू D का मान 3/2 निकाला हुआ था, तो ये रख दिया। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 5 और प्लस के 3, 5 और 3 तो हो जाएगा 8। तो ये आ गया हमारा A3। A2 आया हुआ है 6 सही 1/2
और A3 आया हुआ है 8। ध्यान दीजिए A2 आया हुआ है 6 सही 1/2 और A3 आया हुआ है 8। तो वहाँ पर अब खाली स्थान में हम भर देते हैं 6 सही 1/2 दूसरा पद और 8 तीसरा पद। यहाँ पर 6 सही 1/2 ये भर दिया हमने और तीसरा पद 8। अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरे का ही चौथा सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न तीसरे का चौथा सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो ये समांतर श्रेणी दी हुई है इसमें हमें 4 पद ये ज्ञात करना है, 2 पद ये दिए हुए हैं, कुल 6 पद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सीधे फॉर्मूले लिख देते हैं क्योंकि हम जानते हैं A1 बराबर होता है A, A2 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस D, A3 बराबर होता है फॉर्मूला A प्लस 2D। यहाँ पर बीच में लाइन खींचते हैं, इस तरफ भी 3 और फॉर्मूले लिख देते हैं। A4 बराबर फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A5 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A6 इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। ये श्रेणी के पद निकालने के फॉर्मूले होते हैं। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। याद कुछ नहीं करना है। यहाँ पर कहा जाता है यदि A10 बराबर तो उसका फॉर्मूला हो जाता है A प्लस 9D। D एक कम करके होता है इससे। तो यहाँ पर देखेंगे हम श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है -4, तो A1 बराबर दिया हुआ है -4 और श्रेणी का लास्ट में पद दिया हुआ है, छठवां पद दिया हुआ है 6, A6 बराबर दिया हुआ है 6। अब हम यहाँ पर सारवंतर D निकालेंगे। तो सारवंतर D निकालने के लिए हम सर्वप्रथम A6 माइनस A1 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम A6 माइनस A1 क्योंकि इन दोनों के मान ही दिए गए हैं। तो A6 माइनस A1 हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें सारवंतर D मिल जाएगा। तो यहाँ पर A6 6 दिया हुआ है, माइनस का चिन्ह लगाया, A1 दिया हुआ है -4। इस तरफ A6 माइनस A1 ये ज्यों का त्यों। A6 का फॉर्मूला है A प्लस 5D, माइनस का चिन्ह लगाया ये वाला। A1 का है फॉर्मूला A बराबर 6, ये ज्यों का त्यों, माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस और 4 ज्यों के त्यों। A से A कैंसिल, 5D बचा इस तरफ हो जाएगा 6 और 4 10। दोनों तरफ देंगे हम 5 का भाग तो 5 एकम 5, तो यहाँ बचा D, 5 दूनी 10, तो यहाँ D का मान आ गया 2। अब हम यहाँ पर यहीं A का मान और लिख लेते हैं जो ये ऊपर दिया हुआ है A बराबर -4। ये हमें आगे काम आने वाले हैं जब हम A2, A3, A4 और A5 ये A2, A3, A4 और A5 इनके मान निकालेंगे तब हमें D की आवश्यकता है और A की आवश्यकता है। तो यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं सभी। A2 बराबर A प्लस D, A3 बराबर A प्लस 2D, A4 बराबर A प्लस 3D, A5 बराबर A प्लस 4D। यहाँ पर सभी लिख लेते हैं, मान रखेंगे हम यहाँ पर। तो A2 निकालेंगे सर्वप्रथम। तो A का मान दिया हुआ है -4, बीच में A प्लस का चिन्ह लगाया। D का मान दिया हुआ है 2। आगे सॉल्व करेंगे, -4 में से प्लस के 2 घट जाएंगे तो यहाँ बचेंगे -2, तो ये आ गया A2 -2। यहाँ पर देखेंगे A3 का मान निकालेंगे। A का मान दिया हुआ है -4, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान दिया हुआ है 2, -4 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 2 को गुणा 2 में करेंगे तो 4, -4 प्लस के 4 कट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा A3 का मान। A4 का मान निकालेंगे। A का मान दिया हुआ है -4, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 ये ज्यों का त्यों इंटू D का मान दिया हुआ है 2। आगे सॉल्व करेंगे, -4 ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा A4 का मान, चौथा पद।
अब यहाँ पर हम पाँचवा पद निकालेंगे A5। ए दिया हुआ है -4, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगाया, 4 ये ज्यों का त्यों इंटू डी। डी का मान दिया हुआ है 2, -4 ये ज्यों के त्यों, प्लस का चिन्ह लगाया, 4 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 में से 4 घट जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, पाँचवा पद। तो ये हमारा ये आंसर पाँचवा पद। तो यहाँ पर A2 बराबर आया हुआ है -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2 और A5 बराबर 4। तो ध्यान दीजिए वहाँ पर जो खाने दिए गए हैं रिक्त खाने वहाँ पर भरना है। A2 बराबर -2, A3 बराबर 0, A4 बराबर 2, A5 बराबर 4। तो वहाँ पर भर देते हैं अब सभी खाने। -2, 0, 2, 4, -2, 0, 2, 4।